Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, which one of the following statement is correct? पहला है increased ventricular causes closing of the semilunar valve. दूसरा है atrioventricular node generates an action potential to stimulate arterial contraction. तीसरा है the tricuspid and the bicuspid valve open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the arteria. चौथा है ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्ट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कार्डियक साइकिल। सो इफ वी टॉक अबाउट कार्डियक साइकिल, तो होता क्या है कि सबसे पहले स्टेज में हार्ट के जो चारों चैम्बर हैं, यानी कौन कौन से, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों कैसे होंगे, रिलैक्स कंडीशन में होंगे इनिशियल स्टेज में। सो इनिशियली all chambers of heart are in relaxed stage, यानी बोल सकते हैं कि रिलैक्स स्टेज में, यानी दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व्स हैं वो ओपन होंगे और ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा से फ्लो होगा किसमें, इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। इसके बाद जो इस स्टेज पे जो आपका सेमिलुनर वाल्व होंगे वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने क्या बोला कि इस स्टेज पे हमारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो थे ये कैसे थे, दे वर ओपन। तो ये चूंकि ओपन थे तो क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो कहाँ से जाएगा, सो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कैवा ये क्या कर रहा है, वो फ्लो करेगा किसमें, वो फ्लो करेगा इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। और इस केस में और क्या होगा, इस केस में आपका जो सेमिल्यूनार वाल्व होंगे वो क्लोज्ड रहेंगे, सेमिल्यूनार वाल्व जो होंगे इस स्टेज में वो क्लोज्ड रहेंगे। फर्दर बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, देयर प्रेजेंट ए नोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज SA नोड। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो SA नोड है, ये SA नोड आपका जेनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, इट विल जेनरेट एक्शन पोटेंशियल। और फर्दर क्या होगा, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये स्टिमुलेट कराएगा किसको, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। तो इसके कारण से हमें देखने को मिलेगा आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और एक बार जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल। और इससे क्या होगा कि दिस विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। इसके बाद ये जो एक्शन पोटेंशियल है, दिस एक्शन पोटेंशियल विल बी कंडक्टेड, एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट विल बी कंडक्टेड, कहाँ कंडक्ट हो जाएगा, इट विल बी कंडक्टेड टू दी वेंट्रिकुलर साइड, यानी टुवर्ड्स दी वेंट्रिकल साइड बाय दी AVN, कौन, AVN एंड बंडल ऑफ हिस एंड AV बंडल। यानी ये जो एक्शन पोटेंशियल था इसको आगे कौन लेके जाएगा, AVN यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड AV बंडल। और यहाँ से फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसको ट्रांसमिट करेगा बंडल ऑफ हिस थ्रू दी एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलर। तो इसके कारण क्या होगा, मतलब AVN से जो सिग्नल आया एंड AV बंडल से जो सिग्नल आया, इसके कारण आपका जो वेंट्रिकल उनमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी क्या हो गया कि इस केस में आपके जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में चला गया आपका वेंट्रिकल
सिस्टोल। और इस केस में जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो सेम केस में आपका जो आर्ट्रिया होगा वो क्या करेगा, वो आपका रिलैक्स करेगा। और आर्ट्रियल रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं कि आर्ट्रिया जो है वो डायस्टोल में है। अब चूंकि ड्यू टू दिस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये क्या करेगा, देयर विल बी ए इंक्रीज in the ventricular pressure, there will be an increase in the ventricular pressure। और चूंकि अब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ गया तो इससे क्या होगा कि दिस विल cause the closure of tricuspid and bicuspid valve bicuspid valve। तो अब चूंकि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो गया तो दिस विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरिया। अब क्या है, फर्दर ये जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है ये फर्दर इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज फर्दर। सो नाउ दिस फर्दर इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर ये क्या करेगा, it will force the semilunar valve to open। तो ये फोर्स करेगा, फर्दर इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर विल फोर्स द सेमिल्यूनर वाल्व टू ओपन, जिससे क्या होगा कि दिस विल अलाउ द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। इसके बाद ये जो आपके वेंट्रिकल्स थे ये क्या करेंगे, नाउ दिस वेंट्रिकल विल रिलैक्स, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो अब जब ये वेंट्रिकल आपके रिलैक्स कर गए तो आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। सो देयर विल बी ए डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर। और वेंट्रिकुलर प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया तो इससे क्या होगा, तो दिस लीड्स टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर valves। तो सेमील्यूनर valves क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, which prevents the backflow of the blood into the ventricle। अब क्या होगा कि there will be a further decline in किसमें, in the ventricular pressure। और इस further decline in the ventricular pressure के कारण क्या होगा कि this will result in the opening of tricuspid and bicuspid valves। और जब ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड valves ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, नाउ द ब्लड once again moves freely to the ventricles। यानी क्या हो गया कि अब जो वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया है ये किस में आ गए, दोनों आ गए बोथ इन द जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में। तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो पहला बोल रहा है क्या, हमें स्टेटमेंट बताना जो करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है कि increased ventricular pressure causes closing of the semilunar valve। तो हमने क्या देखा कि सेमिल्यूनर वाल्व कब क्लोज होगा, जॉइंट डायस्टोल के टाइम। अगर हम वेंट्रिकुलर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो दिस विल कॉज द क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इंक्रीज इन द कॉज द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड और फर्दर इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये क्या करेगा, फर्दर डिक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर विल फोर्स द सेमिल्यूनर वाल्व टू ओपन। तो यानी पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, गलत हो गया।
दूसरा बोल रहा है एवीएन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट आर्ट। तो एवीएन जनरेट नहीं करेगा, वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड होगा बाय एसए नोड, इसको ये क्या करेगा, ट्रेवल करवाएगा कहाँ पे, टू दी वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस जगह पे आपका एक प्रेजेंट होता है एवी नोड। ये ट्रेवल यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट। इट विल नॉट जनरेट, जनरेट कौन करेगा, जनरेट करेगा ऐसे नोड। सो इसका काम है आपका जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट बोला गया है कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कब ओपन होता है, दे ओपन जबकि आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट बोला गया कि ब्लड जो है वो मूव करेगा फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। तो ये बिल्कुल सही है कि ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल हमने क्या देखा लास्ट में, कि ब्लड जो है वंस अगेन मूव फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल, कहां से, फ्रॉम द आर्टरिया। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।